देखिए ये पटाखे बज रही हैं और तमाम लोग लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो राव नरवीर सिंह का ये जलवा ही कहे कि देखिए तमाम जैसे ही आए तमाम नारों से गुंजमान हो गया और हर तरफ राव नरवीर सिंह के ये स्वागत में लोग खड़े हैं और यहाँ स्वागत भी हो रहा है। और ये छोटा सा ये कार्यक्रम था और 6 बजे का, हालांकि ये लेट हुआ है। एक बार मैं बात करते चलूं मंत्री जी से। मंत्री जी बिल्कुल देखिए मैं एक लाइन बात करते चलूं। हट जाओ, एक बार हट जाओ। मंत्री जी कितने गदगद आज? बहुत गदगद और लोगों का उत्साह, समर्थन वो तो आप भी देख रहे हो कितना समर्थन है। अरे वो लोग हैं जो कहीं देखिए आराम से जो माला पहनाकर और निश्चित तौर पे आगे मुझे लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो वोटर्स हैं, ये कोई खरीदे हुए वोट नहीं है। हाँ ना, बिल्कुल ये जनता खरीद के नहीं आती, प्यार से आती है। बिल्कुल देख के आ रही नरवीर सिंह का काम जो था पिछले रोज। और ये जनसभा देखो आप, देखिए जनसभा है और राव नरवीर सिंह यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचते ही तमाम जो है वो सरपंच साहब, भरोसा था कि इतनी छोटी जगह में इतनी बड़ी जनता। मैं कह रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा पब्लिक बहुत ज्यादा इनके लिए रात दिन एक कर रखा है कि जिस दिन का इंतजार था आज वो सारा दिन आ गया। माननीय मंत्री जी इतिहास बना के जाएंगे हरियाणा के अंदर कि कोई मंत्री था, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि इतने अच्छे मंत्री जिन्होंने मिसालें बना के दी। बिल्कुल, तो ये यहाँ पहुँचे हैं और चलिए हम आपको इसके साथ साथ वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से स्वागत हो रहा है और तमाम इस साढ़राना की जनता यहाँ स्वागत कर रही है और राव नरवीर सिंह क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे यहाँ से। पूर्व विधानसभा से आज इस साधारण गांव की पावन धरा पर पहुंचने पर सभी जितने गणमान्य सरदार यहाँ पहुंचे सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और थोड़ा व्यवस्था बनाए रखिए क्योंकि बड़ी सुंदर व्यवस्था, स्टेज पे थोड़ी जगह कम है और जिन सज्जन का नाम लिया जाए भाई वो ही कृपया, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है, तो कृपया जिसका नाम लिया जाए वो ही कृपया, क्योंकि गर्मी का समय है भाई, तो सभी व्यवस्था बनाएं। इस महापर्व लोकतंत्र में सभी ने अपनी आहुति डालनी है और आइए कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी होगी उसी प्रकार से सभी ने अपनी उपस्थिति देनी है। जिसका भी नाम बोले कृपया वही स्टेज पर पहुंचे भाई। और आइए समय का अभाव है क्योंकि बिजी शेड्यूल है, कई जगह प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा कि भाई हमारे मंत्री जी का पगड़ी बांध कर स्वागत ग्राम साधारण की तरफ से हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं कृपया जितनी है सरदारी बैठिए जनता जनार्दन सभी से अनुरोध है कृपया भाई स्टेज के सामने आ जाए। सभी मेरे बुजुर्गों से अनुरोध है कृपया स्टेज के सामने आ जाए। और मैं चाहूंगा कि भाई हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग भाई जिनका नाम है कृपया समय का अभाव जल्दी जल्दी थोड़ा आ जाए। माननीय श्री राम कुमार जी, अशोक वर्मा जी, संतराम जी, दिलावर सिंह जी, मुंशी वर्मा जी, भीम सिंह सूबेदार, सरपंच कुलदीप वशिष्ठ, धनपत वशिष्ठ, नरेश वशिष्ठ जी, जयप्रकाश वशिष्ठ, धर्मपाल यादव, रमेश सोलंकी, करतार सोलंकी, राजवीर यादव। माला के स्वागत के लिए अगली टीम तैयार रहे भाई। माननीय श्री बिल्लू सरपंच जी, माननीय मनोज यादव पार्षद जी, नरेंद्र यादव जी, योगेश यादव जी, मनदीप यादव धारी शाहराना से, सतपाल यादव जी, ललित यादव जी, ईश्वर यादव जी, कुलदीप सरपंच साधारण, जयप्रकाश पंडित जी और भीम सिंह सूबेदार जी और सतीश चेयरमैन जी माखरोला से माला के स्वागत के लिए कृपया जिनका भी नाम लिया कृपया वो पुनः पगड़ी के बाद तुरंत स्टेज पर आए और मंत्री जी का माला से स्वागत करे भाई। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के बीच, क्योंकि हमारे हरियाणा की वजह में आन बान शान और जितनी भी सरकारी खड़ी है मैं चाहूंगा कि भाई कृपया स्टेज के सामने आ जाए। बहुत सुंदर व्यवस्था है और माला के स्वागत के लिए भाई जिन अतिथियों का मैंने नाम लिया कृपया वो सभी स्टेज पर पहुंचे।
नरेश यादव जी, नरेंद्र, योगेश यादव, मंजीत यादव, दानिश शाह से जोरदार तालियों के साथ हुई। जब हमारे मंत्री जी भाई कोई कंजूस नहीं, तो कृपया तालियों में भी आप कोताही नहीं बरतनी, दिल खोलकर। और गाड़ियां बाहर खड़ी है, वो कृपया अगले प्रोग्राम में पहुंचे। गाड़ी हटाओ, अगले प्रोग्राम में पहुंचो। प्रोग्राम शिवा इंक्लेव पार्ट 3, कृपया अपनी गाड़ी हटाए पीछे से और वहां पहुंचे। और इसके बाद हमारी युवा शक्ति और आइए माला में भाई और बुके के साथ मान्य श्री ललित मसीह जी, कपिल यादव जी, योगेंद्र यादव जी, भोले यादव जी, आशीष चौलंकी जी, सज्जन यादव जी, प्रदीप यादव, सवंत, ये बुके वाले भाई, और मनीष, अंकित यादव जी, करण सिंह जी, और मुकेश जी, प्रवीण वशिष्ठ जी और अनूप राजपूत भाई की पाए युवा साथी। और क्योंकि बिजी शेड्यूल है, आपको पता है लोकतंत्र पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास से हर 5 साल के बाद मनाया जाता है, तो सभी ने अपनी पुनः आहुति डालते हुए आने वाली 5 अक्टूबर को पूरे जोश और होश के साथ सभी ने कमल का बटन दबाना है और पुनः दोबारा हमारे मंत्री राव नरवीर सिंह जी को भाई चंडीगढ़ पहुंचाना है। तो वह जोरदार तालियों के साथ भाई हमारे युवा साथी बुका। ऐसा कोई नाम रह भी जाए तो युवा साथी आओ और बुक्का जी का मंत्री जी के साथ मान सम्मान करो। नाम लेने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा नाम नहीं लिया। आओ देखो। और आइए जय दुर्गा कॉलोनी से सतपाल यादव जी, बलजीत सिंह जी और उनके साथी भाई, और शहीद भगत सिंह कॉलोनी के अजय भाई, बाल प्रधान जी, दिलावर सिंह, सुनील, लक्ष्मी यादव, जितेंद्र यादव, राम। और इनके बाद भाई तुरंत हमारे गांव की मातृ शक्ति जो यहाँ पर विराजमान है, जोरदार तालियों के साथ भाई हमारी मातृ शक्ति, क्योंकि इनके आशीर्वाद के साथ। सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने के लिए आया हूं। 2014 में भी मैं चुनाव लड़ा और आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता कि चांद तारे सितारे तोड़ के ला पाया, लेकिन एक एमएलए, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ कर सकता था वो गुड़गांव जिले में काम करने की कोशिश की। साथियों, हमारा गुड़गांव जिला जब हरियाणा बना 1 नवंबर 66 को, तब गुड़गांव जिला था जिसमें 7 जिले थे हरियाणा में और आज 22 जिले हैं। लेकिन 2014 से पहले जो भी सरकार बनी वो गुड़गांव का उतना विकास नहीं कर पाई और गुड़गांव जिला हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन हमारी आप किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने उतना विकास नहीं किया जितना 2014 के बाद हुआ। हमारे दक्षिण हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग एक बात कहते थे कि सरकार दक्षिण हरियाणा द्वारा बनाई जाती है, लेकिन रोजगार और विकास में हम लोग सबसे उपेक्षित रहते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले या आसपास के जिलों का विकास करता था। साथियों, 2014 में आपके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और रोजगार बिल्कुल मेरिट के आधार पर दिए और मुझे कहने में संकोच नहीं कि सबसे ज्यादा रोजगार यदि मेरिट के आधार पर मिला तो दक्षिण हरियाणा के लोगों को मिला। बच्चे तो हमारे पहले भी होशियार थे, लेकिन पहले खर्ची पर्ची चलती थी जो हम लोगों की उपलब्धता से दूर रहती थी, लेकिन भाजपा आने के बाद ईमानदारी से नौकरी लगी और इस दक्षिण हरियाणा के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिला। और विकास के मामले में हमारा ये जिला, आप याद करो 2000 से 19 के बीच में यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, कई कॉलेज हमने बनाए। दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे, बादशाहपुर एलिवेटेड, सारे अंडरपास, फ्लाईओवर और सारे रेलवे के फ्लाईओवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए।
सारे गांव में विकास के काम जो भी पंचायतों ने आदेश दिया, हमने उसको पूरा किया। अब आपका आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए फिर एक बार आया हूं। 2019 में राजनीतिक कारणों से नरवीर सिंह की टिकट कटी और भाई 2019 में भाजपा की सरकार ना बन के 2 दलों की सरकार बनी, बीजेपी प्लस जेजेपी। और साझे के काम में जैसा काम होता, गुड़गांव वासी आप लोग देख रहे हैं कि गुड़गांव में 2019 से 24 तक कितना विकास का काम है। और मुझे कहने में संकोच नहीं कि जो मेरे पास महकमा था पीडब्ल्यूडी का, आपकी रोडें अच्छी बनाई, लेकिन 2019 से 24 में उन सड़कों का क्या बुरा हाल हुआ, ये आपके सामने। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं तो घंटों में इंतजार करना पड़ता है। और गरीब आदमी, गुड़गांव एजुकेशन और मेडिकल का हब है, बड़ी इमारतें बन गई मेडिकल की, लेकिन गरीब आदमी यदि अपने बच्चों का बीमार बूढ़ होगा कोई इलाज कराने जाए तो बुखार भी कई लाख रुपए में उतारते। नरवीर सिंह की यह सोच है कि गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, आबादी 30 लाख की, एक नहीं 4 हॉस्पिटल गुड़गांव में बड़े बनने चाहिए। साथियों, आज गुड़गांव में अच्छे स्कूलों की फीस 30,000 रुपए से ले 1 लाख रुपए महीना तक की है। एक आम आदमी, गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे। हमारे यहाँ गुड़गांव में 400 मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस हैं, जिनका CSR फंड भी हजारों करोड़ रुपए में है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि सरकार बनने के बाद इनके प्रतिनिधियों को बुला के, और गुड़गांव में सरकारी स्कूल प्राइमरी से लेके 10+2 तक 863 के आसपास हैं। 2 स्कूल इन सभी मल्टीनेशनल कंपनियों को एडॉप्ट कराए जाएंगे और उनका संचालन गरीब बच्चों का भी मुफ्त में पढ़ाई हो सके। और आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल से लोग बच्चे अपने निकाल के सरकारी स्कूल में दाखिला कराएं। आज गुड़गांव में हम जाते हैं, चारों तरफ जाम लगा रहता है। गुड़गांव में कम से कम 18-20 अंडरपास फ्लाईओवर होना चाहिए। साथियों, गुड़गांव में यदि 2 बूंद पड़ जाती है तो कई घंटे जाम लगता है। आपको याद होगा 2016 में एक बार बारिश पड़ी और हीरो होंडा चौक 2-2.5 दिन बंद रहा, पूरा एकदम ट्रैफिक जाम हो गया, लोगों को गाड़ी में सोना पड़ा। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर राजनाथ जी के भी टेलीफोन मुख्यमंत्री के पास आए और मुख्यमंत्री ने मेरी जिम्मेवारी लगाई। आपको याद होगा वो बादशाहपुर ड्रेन में जो आया, हमने उसका ऐसा निर्माण किया कि 2017 के बाद उसमें आज तक पानी नहीं आया। जितनी बारिश होती है सब निकल जाती है पानी। और हमने उस ड्रेन को इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा सौंदर्यीकरण किया है कि 8 किलोमीटर से ज्यादा वो कॉरिडोर है जिसको बादशाहपुर के नाम से जानते हैं। इतना सुंदर बनाया, उसमें घूमने का फुटपाथ बनाया, बहुत से पेड़ लगाए। आज हजारों औरतें आदमी सुबह शाम उस पर घूमते हैं और सरकारी पैसा नहीं लगाया, 20 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगाए और इन्हीं कंपनियों से CSR फंड के तहत मांग के लगाए। ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में गुड़गांव की करनी है। लोग कहते हैं कि सिंगापुर बनाएंगे, हमने गुड़गांव को सिंगापुर नहीं बनाना, हमने गुड़गांव को गुड़गांव बनाना है। ये गुड़गांव जब मैं छोटा था तो इस बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इस गुड़गांव को कोई गुड़गांव नहीं कहता था। हम फार्म से आते थे गुड़गांव पिताजी से मिलने के लिए तो माँ से कहते आते थे, माँ हम छावनी जा रहे हैं। बुजुर्गों को याद होगा, इसको गुड़गांव कोई नहीं कहते था। 1975 में मारुति कंपनी आई और 1980 के दशक में एक DLF रियल एस्टेट में कंपनी आई। आज तो हजारों रियल एस्टेट कंपनियां होंगी शायद गुड़गांव में, लेकिन इन 2 कंपनियों ने इस छावनी को गुड़गांव और मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी का दर्जा दिया और अब सरकार ने भी इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। साथियों, हमने इस गुरुग्राम को एक अच्छा सुंदर शहर बनाना है। सुनने में आता है, हर बार 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान का शहर कौन सा स्वच्छ है। आम आदमी अखबार और कहते हैं कि भाई इंदौर शहर सबसे स्वच्छ है। जो ना हम इस गुड़गांव को भी इंदौर के जैसा बनाए। 2 कदम चल के देखो, आज नहीं तो 5 साल में बस नहीं आ सके तो टॉप 10 में गुड़गांव आ सकता है। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था आपको चाहिए कि नरवीर सिंह आपको उपलब्ध कराएगा, लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है इस गुड़गांव को सुंदर वातावरण बनाने के लिए भी आप भी सरकार का सहयोग करें, अपने गांव को सुंदर रखें, स्वच्छ रखें। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था करेंगे वो अलग बात है। और नरवीर सिंह का काम आपने 2014 से 19 के बीच में देखा है। अधिकारी की हिम्मत नहीं कि मना कर दे, सरकार आपके द्वारा आएगी। जो काम पंचायत कहेगी, जो काम गांव कहेगा वो काम
महीनों नहीं लगे, हाथ की आता आपके काम शुरू होंगे। और नरवीर सिंह तो भाई 3 बार एमएलए बन गया, 3 बार मंत्री बना, चौथी बार इसलिए लड़ रहा हूं चुनाव कि लोग ये कहें कि भाई मंत्री तो नरवीर सिंह बना था जिसने गुड़गांव में विकास के काम किए, ऐसा आप पे काम करना है। यदि आपको विश्वास हो कि नरवीर सिंह आपके इलाके का काम कर सकता है, आपकी भलाई कर सकता है, प्रशासन को मजबूत कर सकता है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना और अपने इस प्रदेश में अच्छी सरकार बनाना। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ साथियों, हर आदमी जब चुनाव पर्चा भरता है तो जलसा जुलूस करता है। मैंने इस बार कोई जलसा नहीं किया, कोई जुलूस नहीं किया। भादों का महीना था, गर्मी थी, मैंने कहा लोगों को क्यों परेशान करूं। लेकिन राजनीति में रहने के लिए राजनीतिक ताकत दिखानी जरूरी होती है। तो एक जनसभा माननीय अमित शाह की एक यहाँ प्रस्तावित है बादशाहपुर विधानसभा में। उम्मीद है कल तक तारीख आ जाएगी, स्थान आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि राजनीतिक ताकत लेने के लिए कुछ जनशक्ति भी दिखानी पड़ती है, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कुछ जनसभा में भी आप भारी बहुमत से पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मैं देर से आया, इसकी मैं माफी चाहता हूं, इसलिए कि मैं गाडोली होकर आया और रास्ता मैंने देखा। मैं 2019 में जब चुनाव ना लड़ पाया उससे पहले क्या हालत रास्ते की थी और आज किन किन रास्तों की क्या हालात हैं, ये आपको सोचने और समझने की जरूरत है। साथियों, गुड़गांव को बहुत अच्छे सड़कें बनानी है, बहुत अंडरपास फ्लाईओवर बनाने, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय आप लोगों को होगा और गुड़गांव में पूरी ताकत आएगी। जय हिंद, राम राम।